हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और मैं फिर से आया हूँ अपनी एक नई वीडियो लेके। आज हम वीडियो में जानेंगे कैसे रूल के बारे में, जिसको हम जनरल भाषा में बोलते हैं 50, 30 एंड 20। अब इसका मतलब क्या होता है वो समझिए। 50, 30, 20 का मतलब होता है कि जो भी हम अपनी अर्निंग करते हैं उसका 50% हिस्सा हमारे नीड्स पे खर्च होना चाहिए। नीड्स का मतलब क्या होता है, जो हमारी ज़रूरत के खर्चे हैं जिनको होना ही होना है। जैसे कि आप मान लीजिए कोई रेंट पे रहते हैं तो उसका रेंट का खर्चा हो गया, घर का राशन हो गया, कोई ट्यूशन फीस हो गई या बच्चों की पढ़ाई का कोई खर्चा है। तो ये सब हमारी नीड्स हैं, इसको हमें करना ही करना है, इसको हम रोक नहीं सकते। जो दूसरा पार्ट है वो है 30%। 30% जो है आपकी सैलरी का हिस्सा या आपकी इनकम का हिस्सा खर्च होना चाहिए आपके वॉन्ट्स पे। अब वॉन्ट्स में क्या क्या आता है, जस्ट लाइक आपकी कोई हॉबी है, आपको कहीं घूमने जाना है, आप कुछ आउटिंग करनी है, फैमिली डिनर, फैमिली आउटिंग, वटेवर कुछ भी हो सकता है। तो वो आपकी हॉबीज़ पे या इस तरह कुछ वॉन्ट पे खर्च होना चाहिए। ऑफकोर्स इंसान पैसा कमाता है इसीलिए कुछ अपने ऊपर खर्च कर सके। जो तीसरा हिस्सा आता है वो तीसरा हिस्सा है सेविंग का, जिसको हम 20% कहते हैं। तो जो भी आपकी टोटल इनकम है उसका 20% हिस्सा हमेशा सेव होना है। इसके लिए कोई इफ एंड बट नहीं है, और सेव होना ही होना है, करना ही करना है आपको। कैसे करेंगे उसको किसी फॉर्म में आप कर सकते हैं। आप बैंक में रख सकते हैं, आप एफडी कर सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड्स कर सकते हैं, आप एसआईपी खरीद सकते हैं, या आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं। कोई भी तरीका हो सकता है, कोई एडवाइस नहीं है, आप फ्री हैं इसके लिए। क्योंकि आप जिस तरह से चाहें उस तरीके से उसको सेव करें, बट सेव करें। 20% आपकी सैलरी का सेव होना ही चाहिए। अब आप मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप कौन सा तरीका अपनाते हैं। आप अपना नीड, वांट्स और जो भी आपकी ज़रूरतें हैं उनको कैसे डिवाइड करते हैं अपनी अर्निंग से। प्लीज़ इसको कमेंट में ज़रूर बताइए। बाकी आने वाली वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हम लोग एक इन्वेस्टमेंट को 1000 या 500 रुपये से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे लॉन्ग टर्म में उससे एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो बाय बाय, टेक केयर। और जानने से पहले प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।